सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ठीक है, सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या होता है? C6H6, सब जानते हैं, बोलो क्लियर। नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर बोलो ऐसा बनाऊं या ये बनाऊं, ठीक है, या ऐसा करूं, ठीक है, या ऐसा करूं, या ठीक है, सब सेम स्ट्रक्चर है। ओके, सब क्या है? बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, और इनको बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बोलो केकुले स्ट्रक्चर। बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? केकुले स्ट्रक्चर। नाम सुना होगा, क्लियर, बोलो केकुले स्ट्रक्चर। ओके, केकुले संरचना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3, जनरल पॉइंट के अंदर मैंने कहा बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, तो बॉन्ड लेंथ में ये सपोर्टेड बेंजीन है। ओके, बेंजीन के अंदर ये हमने नंबरिंग कर दी। सपोर्टेड में आपसे कहूं बॉन्ड लेंथ, क्लियर, बिटवीन कार्बन, बोलो मैंने कहा C1 एंड C2 1.34 होनी चाहिए, क्लियर, क्योंकि डबल बॉन्ड है। और बॉन्ड लेंथ मैंने कहा क्लियर बिटवीन C2 एंड C3 1.54 एंगस्ट्रॉन होनी चाहिए, क्लियर। बट मैंने कहा इन बेंजीन, ठीक है, बोलो बेंजीन बिटवीन मैंने कहा एवरी कार्बन बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.39 एंगस्ट्रॉन, यानी डबल बॉन्ड से थोड़ी ज्यादा और सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम, क्लियर। और इसका जो रीजन है वो हम देते हैं यहाँ पर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ, बोलो डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, यहाँ वो घूमता रहता है, क्लियर। क्या बोलते हैं? बोलो मैंने कहा ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, ठीक है, ऑफ डबल बॉन्ड, बोलो डबल बॉन्ड, क्लियर, डबल बॉन्ड मतलब द्विबंध, ठीक है, कि आपको मैंने कहा बोलो के घूमने के कारण, ठीक है, बोलो डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि बॉन्ड लेंथ की बात करें तो हम जब एल्कीन पढ़ते हैं तो कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी आती है? 1.34 एंगस्ट्रॉन। और जब हम एल्केन पढ़ते हैं तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी आती है? 1.54 एंगस्ट्रॉन। लेकिन बेंजीन के अंदर बोलो बिटवीन एवरी कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.39 एंगस्ट्रॉन, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो। तो उसका रीजन क्या है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बेंजीन के अंदर सभी कार्बन की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, तो उसका रीजन क्या है? तो रीजन अगर हमें देना हो तो क्या बोलेंगे? बोलो डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड। आपको पूछा जाए कार्बन बेंजीन के अंदर कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, ये भी ऑप्शन हो ये भी ऑप्शन हो, तो कितनी होगी? 1.39 एंगस्ट्रॉन, जो डबल बॉन्ड से थोड़ी ज्यादा और सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम होती है, क्लियर। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बेंजीन की बॉन्ड लेंथ होती है बोलो द्विबंध के बराबर, एकल बंध के बराबर, द्विबंध से थोड़ी ज्यादा, एकल बंध से थोड़ी कम। तो इसमें एक ही राइट हुआ, एकल बंध से थोड़ी कम। और बोलो समझे मतलब डबल बॉन्ड से कम, एकल बंध से थोड़ी कम, तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन टिक करना है। तो ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई? बोलो आपको ये मैंने जो लिखा समझ में आ गया? बोलो ओके। नंबर फोर्थ पॉइंट बात करें अपन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी हम ओनली जनरल बातें कर रहे हैं। संकरण की बात करें तो मैंने कहा आपको
बेंजीन के अंदर हर कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है, sp2 वाला होता है। क्लियर? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हम जानते हैं कि बोलो जिस भी कार्बन के नियर बाई 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा और एक डबल में भी 1 सिग्मा, तो ये सब कैसे कार्बन होंगे, sp2 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 होगा। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, ठीक है, इन बेंजीन। अब क्या होता है कि यहाँ पर बोलो आपको क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे इसी के अंदर मैंने पहला किया टोटल, अगर मैं बोलूं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड तो कितने हो गए, आप कहोगे सर 12 हो गए। 12 समझ में आया? बोलो 6 तो अंदर हो गए, 6 बाहर हो गए। चाहे बॉन्ड सिंगल हो या डबल हो, एक सिग्मा तो होता ही होता है। क्लियर? बोलो सेकंड मैंने कहा टोटल पाई बॉन्ड। क्लियर? अगर पाई बॉन्ड बोले तो कितने है, बोलो 3 है। क्लियर? लेकिन अगर आपको कहूं कि टोटल, अगर मुझे पूछा जाए सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब करे तो कितने हो जाएंगे, 24, क्योंकि बॉन्ड चाहे सिग्मा हो या पाई बॉन्ड हो, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। तो हमेशा ध्यान देना है कि बॉन्ड पूछा है कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे तो हमेशा नंबर ऑफ बॉन्ड का क्या होगा, डबल होगा। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा टोटल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कितना हो जाएगा, बोलो 6 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा नंबर, बोलो फिफ्थ, आपको पूछा जाए सपोज दैट टोटल सिग्मा, बोलो आपसे मैं कहूं टोटल सिग्मा कार्बन बिटवीन कार्बन बॉन्ड। क्लियर? क्या पूछा, बोलो इन बेंजीन, ऊपर तो बेंजीन लिखा हुआ ही है, बोलो तो अब इस बार आपका आंसर 12 होगा कि 6 होगा, बोलो इस बार 6 ही होगा। क्लियर? क्यों होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन उसने कंडीशन डाल दी है, तो 6 ही होगा। बोलो क्लियर? आपको बोला जाए कि टोटल कार्बन सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो इस बार भी कितना होगा, 6 होगा। आपको पूछा जाए सपोज टोटल, मैंने कहा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और क्या लिख दिया पीछे, इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, बोलो 12 के 24, 12 होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया कि इसी एक सिग्मा पाई बॉन्ड के अंदर कितनी चीजें पूछी जा सकती है। मतलब हमें रटा हुआ नहीं होना चाहिए, पाई बॉन्ड पूछा तो 3 कर दूंगा, सिग्मा पूछा तो 12 कर दूंगा, पता चला उसने तो बोलो चीज ही बदल दी। क्लियर? तो जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। टोटल मैंने कहा सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बोलो इलेक्ट्रॉन्स, तो भी कितना होगा, बोलो 12 होगा। यहां तक पॉइंट नंबर 5 समझ में आया? बोलो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? उसके बाद नंबर 6 मैंने लिखा, बोलो बेंजीन, ठीक है, इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। क्या लिखा मैंने, बोलो बेंजीन एक, बोलो एरोमेटिक यौगिक, ठीक है, यौगिक है। ठीक है, तो दिमाग में आता सर हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी हमें एग्जाम्पल दे दे, बोलो कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि बेंजीन में मैंने लिख दिया एरोमेटिक कंपाउंड है, तो मैं आपको एरोमेटिसिटी की कंडीशंस क्या है, बोलो आपको किस तरह से सेकंडों में चेक कर सकते हो, वो हम सीखेंगे। क्लियर? तो पहले जनरल प्रॉपर्टीज नोट करोगे, फिर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखी मैंने, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, तो बेंजीन को तो प्रूव करना ही है, साथ के साथ पूरी ऑर्गेनिक के अंदर कोई भी एग्जांपल दे दे, हम कैसे पहचानेंगे कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो उसकी 3 कंडीशन है, तीनों के तीनों फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम किसी को एरोमेटिक बोल सकते हैं। क्लियर? तो आप पहले ये जनरल प्रॉपर्टीज नोट करोगे। ठीक है?
ओके नोट बोलो। ओके, इनमें से कुछ भी बनाओ, सब सेम ही से स्ट्रक्चर है और उसको क्या नाम से बोला जाता है? केकुले स्ट्रक्चर, ठीक है। जितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थी मैंने यहाँ पर बनाई, क्लियर। और इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर हम कभी भी बना सकते हैं। मैं ऐसा लिखूं तो उसका मतलब भी ऐसा ही है, ऐसा लिखूं तो उसका मतलब भी ऐसा ही है। ओके, हो गया बोलो ये। ठीक है, ये मैंने जो लिखा समझ में आ गया बोलो आपको? ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। 1.39 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये पहले जान के क्यों लिखा समझ में आया बोलो? ये होनी चाहिए, बट ये नहीं होती है। सभी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सेम होती है, जिसकी वैल्यू इससे थोड़ी ज्यादा इससे थोड़ी कम 1.39 एंगस्ट्रॉन होती है, क्लियर। हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा अगर बॉन्ड लेंथ किसी को पूछने का एग्जाम में चांस रहता है तो बेंजीन का ही रहता है, क्लियर। ओके, हो गया नोट बोलो। ये रीजन भी पूछा जाता है, ठीक है। और ये नहीं लिखा और इसकी जगह रेजोनेंस लिखा तो भी बात तो एक ही है, क्योंकि रेजोनेंस का मतलब ही डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड होता है, क्लियर। हटा दो मैं बोलो ये। मेरी बात समझ में आए बोलो, क्लियर। क्योंकि किसी को लगता है सर हमारे तो बचपन में रेजोनेंस बताया था कारण, तो रेजोनेंस बोलूं या डीलोकलाइजेशन और डबल बॉन्ड बोलूं एक ही बात है ना। ये ऑप्शन ज्यादा रहता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड, क्लियर। ओके, उसके बाद क्या बताया मैंने समझ में आया बोलो? कि एवरी कार्बन का आयोडाइजेशन होता है sp2, मतलब ये सब sp2 वाले हैं, ठीक है। sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, क्लियर, sp2 कार्बन। ओके, मैंने कहा sp2 कार्बन और sp2 कार्बन। हर कार्बन कैसा होता है? sp2। sp2 क्यों हुआ? क्योंकि अगर किसी कार्बन के नियर बाई 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है।
ओके, किया नोट बोलो ये। ये जितने भी मैंने बताया ये तो अप्लाइड चीज है ना, कि भाई आपको ये 8 डिस्कस करके ये बताया कि जब भी बेंजीन में सिग्मा या पाई बॉन्ड के रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जाए तो अच्छे से देखना है, बॉन्ड पूछा कि इलेक्ट्रॉन पूछा है। सिग्मा में टोटल सिग्मा पूछा है कि कार्बन कार्बन सिग्मा पूछा है, टोटल सिग्मा पूछा है कि टोटल कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा पूछा है। बोलो बात, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछा है तो टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछा है कि सिग्मा कार्बन कार्बन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, और आंसर बदल जाते हैं। क्लियर? तो ये मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बताई, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा कि बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड, ये प्रॉपर्टी बताई मैंने। तो कैसे पता चला कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड? कैसे हम पता लगाएंगे? कोई भी स्ट्रक्चर मुझे बना के दे दे कि ये 4 में से बताओ एरोमेटिक कौन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? एरोमेटिक का चलो बेंजीन का तो मैं याद रह जाएगा, लेकिन बाकी का कैसे करेंगे? तो इसको जानने के लिए हम क्या सीखेंगे? कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, और वहां से पक्का एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं अब क्या बता रहा हूं, मैंने कहा, बोलो हम हेडिंग डाल रहे हैं कंडीशन फॉर, मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। बोलो कंडीशंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक मैंने कहा यौगिकों, ठीक है, यौगिक की बोलो शर्तें, ठीक है, कंडीशंस। अब आप थोड़ा ध्यान दो, 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन का मतलब है किसी एक दो का नहीं, तीनों के तीनों जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होगी वो एरोमेटिक कहलाएगा। पहली कंडीशन क्या है कि बोलो कंपाउंड, मैंने कहा कंपाउंड साइक्लिक, ठीक है, बोलो चक्रीय होना चाहिए, बोलो होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए? बोलो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। नंबर दूसरी कंडीशन क्या है? बोलो
बोलो साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है, बोलो प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक रेजोनेंस, ठीक है। बोलो क्या बोला मैंने, चक्रीय अनुनाद होना चाहिए, चक्रीय अनुनाद 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 बोलो उपस्थित उपस्थित होना चाहिए। क्लियर? किसी के दिमाग में आए सर साइक्लिक रेजोनेंस क्या होता है, इधर देखो, जैसे मैंने कहा ये बेंजीन ही बता देता हूँ। ओके, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब जिंदगी बीत जाए लेकिन हमारी साइकिल खत्म ही नहीं हो, चलता ही रहे, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक रेजोनेंस। कभी किसी में चेक करना है साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं है, तो चालू होना है और चलता रहे, चलते जाए साइकिल, तो क्या हो गया, साइक्लिक रेजोनेंस। समझ में आए मेरी बात? अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने कहा और आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने कहा सपोज दैट ये मैंने किया, क्लियर? ओके। मैंने कहा इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं है, इस कंडीशन को समझाना चाह रहा हूं, इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। हर कोई स्ट्रक्चर ओपन है क्लोज है, साइक्लिक है नॉन साइक्लिक है, देख के पता चलता है कि नहीं चलता, बोलो। तो पहली कंडीशन तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर? दूसरी और तीसरी समझा रहा हूं। दूसरी क्या लिखा मैंने, प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब क्या है, अंदर रेजोनेंस घूमना चाहिए। मैंने कहा इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर डबल बॉन्ड लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड, बोलो साइक्लिक रेजोनेंस घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, और घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, बोलो। साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब समझ में आया, बोलो। ओके, अभी 30 40 50 एग्जांपल डिस्कशन करेंगे, हर बार एक एक को चेक करेंगे, तीनों सर तो चेक करनी पड़ेगी, और बोलो बार बार चेक करेंगे ना। ओके, तीसरी कंडीशन क्या है, बोलो। बोलो तीसरी कंडीशन है, बोलो हैकल्स, ठीक है, रूल, बोलो हैकल्स रूल, बोलो आपसे मैं कर रहा हूं फॉलो, क्लियर? क्या लिख रहा हूं, हैकल बोलो के नियम, ठीक है, का पालन होना चाहिए, पालन होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अपने को पहले ही जानना पड़ेगा हैकल रूल होता है क्या है। क्या लिखा तीसरी कंडीशन, हैकल्स रूल क्या होना चाहिए, हैकल्स रूल क्या होना चाहिए, हैकल्स रूल क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, क्लियर? तो इसका मतलब हुआ पहले मैं क्या सिखाऊं आपको, हैकल का नियम, ठीक है। हैकल्स रूल क्या होता है, बोलो क्या सिखा रहा हूं, हैकल्स रूल। हैकल्स रूल, हैकल कहता है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2, क्लियर? क्या बताया इसने अपने रूल में, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2, ठीक है। बोलो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2, और यहाँ बोलो जो आपका n है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, क्लियर? तो इसका मतलब हुआ अगर हम हैकल रूल को थोड़ा और समझे तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो n कर रहा हूँ, क्लियर? यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहा हूँ, क्लियर? और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैंने कहा 0 से शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ 0 रखूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 2, और यहाँ 2 आएगा तो पाई बॉन्ड कितना आएगा, 1, डबल बॉन्ड कितना आएगा, 1। अरे समझ गए नहीं समझ गए, बोलो। अरे डबल बॉन्ड लिखूं पाई बॉन्ड लिखूं, एक ही बात है ना, बात समझ में आई? बॉन्ड चाहे सिग्मा हो या पाई बॉन्ड हो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड कितना हुआ, 1। ओके, यहाँ पर मैंने किया 1, क्लियर? तो 1 करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। 6 का मतलब इधर कितना हो जाएगा, 3, क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ पर मैं करता हूँ 2 तो कितना हो जाएगा, 10। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। ओके, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर मैंने किया 3 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलो 14। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7। ओके, अब मैंने इस एनालिसिस से हमें एक बात पता चली कि भाई मुझे ये कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं। मैं जब एरोमेटिक चेक करूंगा तो मुझे ये देखना है कि अगर उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड का नंबर 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा होगा तो ये एरोमेटिक होगा।
क्या बोला, समझ में आया? हैकेल्स रूल फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एरोमेटिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड का नंबर 1, 3, 7, 9, 11, 13 ऐसा होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड का नंबर यानी पाई बॉन्ड का नंबर 2 है, 4 है, 6 है, वो कभी एरोमेटिक नहीं होगा। क्लियर? तो इस पूरे से मुझे क्या पता चला? फाइनली आते हैं, बोलो एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? कंपाउंड इन एरोमेटिक, मैंने कहा कंपाउंड। क्लियर? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, बोलो या मन में पाई बॉन्ड। क्लियर? बोलो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अरे समझे नहीं समझे? बोलो इवन ओड इवन समझते हो नहीं समझते? बोलो सम विषम समझते हो नहीं समझते? बोलो क्लियर? बोलो मैंने कहा इन एरोमेटिक कंपाउंड नंबर ऑफ, बोलो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड 1, 3, 5 बोलो होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये 3 कंडीशन समझ में आए? बोलो ये 3 कंडीशन तो किताबों में लिखी होती है। आप इन 3 कंडीशन को ध्यान में रखकर कॉम्पिटिशन एग्जाम का हर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने आपको फंसा दिया तो आप फंस जाओगे। तो अब मैं एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, स्पेशल नोट, उसको ध्यान रखना है, जब जरूरत हो तो उसका यूज करना है, और वही आपका एग्जाम का क्वेश्चन राइट कराएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको जब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन सा एरोमेटिक नहीं है, कौन सा एरोमेटिक है, तो जो पॉपुलर स्ट्रक्चर है जो दुनिया जानती है वो ऑप्शन कभी नहीं देंगे आपको। बेंजीन, फिनोल, एनिलीन ऐसे को थोड़ी पूछेंगे, ये तो सब जानते हैं। आपको स्ट्रक्चर दी जाएगी हाइपोथेटिकल। कैसी दी जाएगी? हाइपोथेटिकल, जो मैं अभी आपको बहुत सारी बना के बताऊंगा, और वही ऑप्शन में आती है। और उन हाइपोथेटिकल को चेक करने के लिए आपको चेक करने का तरीका आना चाहिए, तीनों आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके साथ एक स्पेशल नोट जो मैं आपको बता रहा हूं वो होना चाहिए। क्लियर? और फिर हम लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे। स्पेशल नोट क्या है? अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल जाए, उस पर अगर लोन पेयर हो या एक नेगेटिव चार्ज हो, और वो अगर साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता हो, तो उसको भी एक पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। क्या बोला मैंने आपको? इफ वन लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड पार्टिसिपेट इन साइक्लिक रेजोनेंस, तो ही हम उसको क्या करेंगे? एक पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। अगर लोन पेयर दिख रहे हो, एक एक नहीं 2-2 दिखा रहे हो, साइक्लिक रेजोनेंस में यूज नहीं आ रहे, काउंट नहीं करेंगे। काउंट कम करेंगे, कंडीशन समझ में आए? इफ लोन पेयर 1, 2 कुछ भी हो जो पार्टिसिपेट करते हो, और नेगेटिव चार्ज जो पार्टिसिपेट करते हो, किस में पार्टिसिपेट करते हो? साइक्लिक रेजोनेंस में, तो उनको भी एक पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो मैंने कहा यदि, बोलो लोन पेयर, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज, ओके नेगेटिव चार्ज मैंने कहा यूज इन साइक्लिक रेजोनेंस, यूज इन साइक्लिक रेजोनेंस, ठीक है। बोलो आपसे मेरे को यूज इन साइक्लिक रेजोनेंस, देन मैंने कहा काउंट, क्लियर, 1 पाई बॉन्ड, क्लियर। क्या लिखा मैंने? सिंपल से समझ में आया? मैंने कहा यदि, बोलो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, या ऋणात्मक मैंने कहा आवेश, ठीक है, चक्रीय अनुनाद में, ठीक है, में, बोलो उपयोग में आता हो, तो उसे भी एक पाई बंद, बोलो आपसे मैं कहूं गिना, ठीक है, बोलो मैंने कहा काउंट, बोलो किया जाता है। ठीक है, तो ये सर तो मैं अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? तो अब अपन क्या करते हैं, मैं यहाँ पर 10 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। हमें जो अभी अपन ने सीखा है वो कंडीशन को फुलफिल करना है। तो 10 तो मैं आपको सिखाऊंगा और फिर आप नोट कर लोगे, फिर आपकी अगली परीक्षा लूंगा। और समझे? बोलो। फिर मैं क्वेश्चन की फॉर्म में पूछूंगा, कोई कभी एरोमेटिक कभी नॉन एरोमेटिक, समझ गए? बोलो ओके। तो अभी देखो सीखो, जैसे मैंने लिखा आपको, मैंने कहा ये एरोमेटिक है कि नहीं है, तो मैंने कहा यार नंबर 1 कंडीशन साइक्लिक बिल्कुल है, नंबर हैकेल रूल भी फॉलो हो रहा है, लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है।
तो मैं इसको क्रॉस लगा दूंगा। समझ में आया बोलो आपको? मतलब कंडीशन एक फुलफिल होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, तीनों के तीनों होनी चाहिए। अगर तीन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। क्लियर? बोलो बात समझ में? अभी मैं एरोमेटिक सिखा रहा हूं। एंटी एरोमेटिक क्या होता है वो अलग बात है, वो आपको मैं अभी बाद में सिखाऊंगा। क्लियर? पहले हमें देखना एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। जो एरोमेटिक होगा वो एरोमेटिक होगा, जो एरोमेटिक नहीं होगा वो कौन होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर? ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें एक कंडीशन नहीं मिल रही है, वो कौन सी है? साइक्लिक रेजोनेंस। कोई केसर कैसे नहीं हुई? चलो चालू हो जाते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हाँ साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा, बोलो ये मैंने किया, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या? मैंने कहा यार बोलो इसमें देखूं तो पहले तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, साइक्लिक रेजोनेंस भी है और हैकेल रूल फॉलो भी हो रहा है, क्योंकि ये भले काउंट हो रहा, इसको काउंट नहीं करते। मैंने कंडीशन में क्या लिखा था? लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या? है? नहीं है। क्यों नहीं है? इधर देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, लेकिन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड एक एक दो है। एक किस किस को दिख रहा है? जिसको एक दिखेगा उसका गलत हो जाएगा। क्या बोला? एक एक दो है, दो है। क्यों दे दो बोलो? अभी एक ब्रह्मास्त्र स्पेशल नोट लिखाया था, अगर कोई नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता हो तो उसको भी एक पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। तो एक और एक दो हो गए, तो हैकेल रूल फॉलो नहीं हुआ। बात मेरी समझ में आया बोलो? क्लियर? ओके, चेक कैसे करना है बोलो? मैंने आपको सिखाया है। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या? मेरी नजर से देखो, है कि नहीं है? पता नहीं कौन से ख्यालों में खो रहे हो। अरे एक सेकंड में बोलो नहीं है। अब आपके मन में लग गया कि तीन में से एक भी शर्त आपको लगी नहीं फॉलो हो रही है, तो कट क्रॉस कर देंगे ना। सर मुझे हैकेल तो लग रहा है नहीं है, लेकिन दो तो चेक कर लूं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? और बोलो एक दो तो चेक किया और बाद में आपको लगता है कि साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, भले हैकेल फॉलो हो रहा तो भी नहीं होगा। बोलो इसमें क्या फॉलो नहीं हो रहा है? हैकेल्स रूल। क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन डबल बॉन्ड की पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? दो है। तो हैकेल रूल क्या कहता है? मेरे अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए? 1 3 5 7। समझ में? मैंने हैकेल्स रूल को बहुत इजी बना दिया है, कोई 4n+2 अपने को याद नहीं रखना। हैकेल्स रूल देखने का तरीका क्या है? डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 3 5 7 9 होनी चाहिए। उसके साथ स्पेशल नोट याद रखना है, अगर कोई लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता हो तो काउंट करेंगे। बात समझ में आई बोलो? ओके, और देखें नंबर 5। नंबर 5 क्लियर? ओके 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 ओके, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या? है क्या? पहले तो इसे मैं भी नहीं समझ पाता हूं कि हाँ कर रहे हो कि ना कर रहे हो। बोलो नहीं है ना? और हैकेल रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है। साइक्लिक रेजोनेंस है, पहले बताओ साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बट हैकेल रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है? पाई बॉन्ड दो है कि तीन है? तीसरा कैसे दिखा आपको बोलो? वो दिखेगा तो ही राइट होगा। बोलो समझ में आया बोलो? ओके, काउंट कर दो ऐसे बोलो। अच्छा, क्या एरोमेटिक कंपाउंड है? अच्छा, हैकेल रूल फॉलो हो रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, बट साइक्लिक रेजोनेंस का है। बोलो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अरे साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? एक बार साइकिल चलाना चालू की तो फिर रुकना नहीं चाहिए। अरे समझे नहीं समझे बोलो? साइक्लिक रेजोनेंस क्या होता है समझ में आया बोलो? कि खुद की मर्जी से एक और कुछ डंडा खींच देंगे, ऐसा मत करना। ओके,
अच्छा, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, हैकेल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। उसकी वजह से हम सबको चेक करना सीख रहे हैं। ओके, लेकिन ये कभी ऑप्शन में नहीं देंगे, और छोटा छोटा बच्चा जानता है। क्लियर? ओके। फिर मैंने कहा क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साइक्लिक रेजोनेंस में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पाई बॉन्ड 3 1 4 है, 4, बस वो 4 दिखना चाहिए आपको। क्लियर? ओके। एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है? इतना सीरियसली सोच रहे हैं? अरे सेकंडों में बताओ, है कि नहीं है? बहुत सारा तो बस आवाज ही नहीं निकाल रहे है कि नहीं है? तो है तो कॉम्पिडेंटर बोलो ना। बात समझ में आए? अब मैं पूछूंगा, अभी तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आएगी। पहले बताओ, आपको पक्का कॉन्फिडेंस आ गया? आ गया बोलो। ऑप्शन में पूछूंगा, बताओगे? चलो ठीक है, पहले आप इतना नोट करो, फिर आपकी अग्नि परीक्षा चालू। ठीक है? अच्छा, जितने एग्जाम में ऑप्शन पूछ सकते हैं वो सारा मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। मतलब जितनी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है जो एग्जामिनर सोच सोच के बना सकता है, वो सारी मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। आपको तीनों कंडीशन समझ में आई बोलो? तीनों कंडीशन याद नहीं करना, खाली माइंड में सेट करना कि कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी क्या होती है। क्लियर? कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, और हैकेल्स रूल फॉलो होना चाहिए। क्लियर? हैकेल्स रूल वैसे तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये उसका रूल है, लेकिन उसको अपन ने सिंप्लीफाई इजी कर दिया कि हैकेल्स रूल देखने का मतलब है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 3 5 7 होने चाहिए। क्लियर? ओके।
ओके। हो गया ये नोट? ये कंडीशन समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। क्या बोला? इफ लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज यूज इन साइक्लिक रेजोनेंस देन काउंट वन पाई बॉन्ड। ठीक है। यदि एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म या ऋणात्मक आवेश, ठीक है, चक्रीय अनुनाद में उपयोग में आता हो तो उसे भी एक पाई बॉन्ड काउंट किया जाता है। और ये अगर स्पेशल नोट आपने दिमाग में नहीं रखा तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आपसे मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर? ओके। हो गया ये नोट बोलो? ये समझ में आ गया बोलो आपको? लॉन पेयर होने से, नेगेटिव चार्ज होने से काउंट नहीं होगा। काउंट कब होगा? जब वो साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता हो, तो ही यूज आता हो, तो ही काउंट होगा। क्लियर? इस बात को ध्यान रखना। और 10 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। ठीक है।
ये वाला डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, साइक्लिक रेजोनेंस है, हैकेल्स रूल फॉलो हो रहा है और साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है ही। ठीक है, आए समझ में बात? बोलो। ठीक है, क्वेश्चंस करें उससे पहले एक स्पेशल नोट। क्लियर? ये तो हो गया नोट। बोलो, एक भी क्वेश्चन में इनमें से एग्जाम्पल नहीं लूंगा। अरे बोलो, नए एग्जाम्पल लूंगा। ये तो मैंने आपको बता दिए। क्लियर? ओके। अब स्पेशल नोट क्या बता रहा हूं? मैंने कहा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी, मैंने कहा एंटी एरोमेटिक कौन होते हैं? ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप सोचो कि सिंपल सा कैसे ध्यान रखेंगे। मैंने कहा कोई आपके जैसा है बट उसको नाम नहीं मिलता है, तो वो आपका एंटी होगा कि नहीं होगा? क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को समझना। कोई आपके जैसा है लेकिन उसको नाम नहीं मिलता है, तो वो आपका एंटी होगा। बोलो। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें साइक्लिक रेजोनेंस है बट हैकेल रूल फॉलो नहीं होने के कारण उनको एरोमेटिक नहीं कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो, उनको क्या कहा जाएगा? एंटी एरोमेटिक। बोलो, हर एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होगा, लेकिन हर नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। मेरी बात समझ में आए? ध्यान से समझना। एग्जाम में 3 चीजों में से पूछा जाता है, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक तो जान लिया अपन ने, इसके अलावा सारे क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक किसको बोलेंगे? जिसमें मैंने कहा वो है एरोमेटिक जैसा लेकिन उसको नाम एरोमेटिक नहीं दिया जाता है, मतलब साइक्लिक है, साइक्लिक रेजोनेंस है, बट हैकेल्स रूल को फॉलो नहीं करने के कारण उसको एरोमेटिक नहीं कहा जाता, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एंटी वर्ड कैसा है समझ में? जिसमें है सब कुछ फिर भी नाम नहीं दिया जाता, तो वो तो क्या हो जाएगा भाई? एंटी हो जाएगा। क्लियर? ध्यान रखोगे। बोलो, एंटी एरोमेटिक। क्या लिखा मैंने? बोलो, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, यौगिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा? वह मैंने कहा साइक्लिक, बोलो स्ट्रक्चर कंपाउंड। ठीक है, मैंने कहा कंपाउंड जिनमें जिनमें मैंने कहा साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस। ठीक है, बोलो साइक्लिक, मैंने कहा बोलो रेजोनेंस। ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट बट मैंने कहा हैकेल्स रूल नॉट फॉलो। ठीक है, नॉट मैंने कहा फॉलो। क्लियर? बोलो हैकेल्स, बोलो हैकेल्स रूल। क्लियर? तो उनको हम एरोमेटिक तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि एरोमेटिक तो तभी कह सकते हैं जब तीनों कंडीशन क्या होती हो? फुलफिल। मतलब एंटी एरोमेटिक कौन हुए? वे कंपाउंड जो क्या हो, जिनमें वे साइक्लिक स्ट्रक्चर कंपाउंड, मतलब साइक्लिक तो बना ही दिया। बोलो, जिनमें क्या हो? बोलो, जिनमें क्या हो? चक्रीय अनुनाद। क्लियर? बोलो, प्रेजेंट बट नॉट फॉलो हैकेल्स रूल। मतलब क्या कह रहा हूं कि चक्रीय अनुनाद, ठीक है, अनुनाद उपस्थित परंतु परंतु हैकेल हैकेल के नियम, ठीक है, का पालन नहीं। ठीक है, तो एरोमेटिक तो कह नहीं सकते उनको। तो इसका मतलब हुआ, आज मुझे कोई कहे ये, बोलो किसका एग्जाम्पल है? एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक तो कह नहीं सकता, क्योंकि एरोमेटिक के लिए तो 3 कंडीशन होती है, तीनों के तीनों फुलफिल होनी चाहिए। बोलो, एंटी एरोमेटिक किसको कहूंगा? जो साइक्लिक हो और साइक्लिक रेजोनेंस हो और हैकेल के रूल की फॉलो होने की वजह से एरोमेटिक नहीं कहा जा सकता हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और हर एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होता है, लेकिन हर नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। बात समझ में आए? एग्जाम में एंटी एरोमेटिक पूछे तो वो टिक करना है, एरोमेटिक पूछे तो वो टिक करना है, और नॉन एरोमेटिक पूछे तो ब्रॉड रेंज हो ही जाती है। हर कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है वो नॉन एरोमेटिक तो है ही है। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो। और इस टॉपिक में अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो जो अब मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं वो ही आता है। हम बोलो बेंजीन की जीएमपी, बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टी, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी, वो तो सब पढ़ेंगे हम। जनरल प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है कौन एरोमेटिक कंपाउंड है,
कौन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, कौन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पक्का। तो आपको ये वाला नोट करोगे, फिर अपन बोलो क्वेश्चन लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा, पहले आप बताओगे फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी आपसे गलत करवाने की और आपकी क्या रहनी चाहिए, सही करने की। देखते हैं कौन जीतता है। सिंपल सा समझ में आ गया बोलो आपको, यानी प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक रेजोनेंस बट नॉट फॉलो हैकेल्स रूल, वो कौन होगा, एंटी एरोमेटिक। क्लियर, मेरी बात समझ में आई बोलो, क्लियर। एग्जाम्पल एक बताया, समझ गए बोलो, फिर तो जो पूछा जाएगा वो बताना है। ठीक है, हटा दो ये, ओके, हो गया नोट। अब देखो, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, मैं क्वेश्चन ऑप्शन लिख रहा हूं, इसमें कोई कैलकुलेशन तो होती नहीं है, नजरों नजरों में देख के बताना है। बोलो आंसर क्या है, क्लियर, ओके। मैंने कहा फाइंड आउट करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर, मैंने कहा निम्न में से कौन सा, ठीक है, एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यस, आंसर सोच लिया अपना अपना आंसर, लॉक कर लिया। ए वाला कोई, बी वाला कोई, सी वाला कोई, डी वाला कोई। मैक्सिमम ने हाथ खड़े किस में किए, बी में, जबकि आंसर क्या है, सी। मेरी बात को समझना, पहले चाल में फंसे, कैसे फंसे, सोचे और 1 2 3 4 हैकल रूल फॉलो नहीं, एक बार साइक्लिक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड, ये एक ही काउंट होगा कि 2 काउंट होंगे, बोलो एक काउंट। मैंने पहले ही कहा लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज दिखने का मतलब काउंट नहीं कर लेना है। अगर साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता हो, एक पार्टिसिपेट करता तो एक ही काउंट करेंगे ना। बोलो बात समझ में आए, बोलो बी होगा कि सी होगा, बोलो सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कहा फाइंड आउट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक यौगिक, ठीक है, यौगिक का एग्जाम्पल है। ठीक है,
अपना अपना आंसर सोच लिया? अग्नि परीक्षा ले रहा हूं, अग्नि परीक्षा से गुजरोगे तो कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जो जो मिस्टेक करवा सकता है मैं सारे एग्जाम्पल में ले रहा हूं। क्लियर? सोच लिया अपना आंसर? बोलो ओके। सोच लिया? किस किस का आंसर ए है, किस किस का बी है, किस किस का सी है, किस किस का डी है? सब तरह के अवेलेबल। मतलब मैंने पूछा है, बोलो नॉन एरोमेटिक कौन है? क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं समझ में आया? थोड़ी सबको पता होती, मैंने आपको पहले ही कहा कि हर एक स्टूडेंट जो एग्जाम देने आता है सबको थोड़ी पता होती है। वह एग्जाम में राइट करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है, आपको हर कंडीशन में चेक करना आना जरूरी है। वापस पूछ रहा हूं, किस किस का आंसर ए है, किसका बी है, किसका सी है, किसका डी है? ओके, ज्यादा हाथ सी और डी में खड़े हुए, जबकि आंसर नॉन एरोमेटिक पूछा है। कौन है? बोलो ए है। अब आप वापस चेक करो, ए में तो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है, और ए तो पक्का है ही है। बी को चेक करते हैं, बोलो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अरे ये लोन पेयर दिख रहा है लेकिन काम नहीं आ रहा है। क्या इसको काउंट करेंगे? क्या काउंट करेंगे? क्या अरे काउंट करेंगे क्या? तो एरोमेटिक हुआ कि नॉन एरोमेटिक हुआ? बोल ही नहीं रहे हैं। एरोमेटिक हुआ कि नॉन एरोमेटिक हुआ? आप नॉन एरोमेटिक कैसे मान रहे हो? 1 2 3 4 5 4। अरे नहीं, मैंने क्या लाइन लिखाई, ब्रह्मास्त्र क्या लिखाया? इफ लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज यूज इन साइक्लिक रेजोनेंस देन काउंट वन डबल बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड, ये लिखाया था मैंने आपको। तो बताओ यहां पर यूज है। अब आप गलती क्या कर रहे हो? आप बोल ही नहीं रहे हो। इसके पास जाओ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो आपको पता चलेगा कि उसको काउंट करना कि नहीं करना। आप तो खाली नजरों से देख ही रहे हो इसको। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो। अरे डाउट हो तो क्या करो, मन में बोलो, काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा पता चलेगा। मैंने ऐसा बताया क्या? कहीं डबल बोर्ड दिख जाए उसको एक पाई बॉन्ड काउंट कर लेना, ऐसा बताया क्या मैंने? अरे ऐसा नहीं बताया ना। आंसर ए होगा कि सी? और नन वाले, वेरी गुड। किस एंगल से सोचा? ये तो फीलिंग में समझता हूँ, सी वालों की तो फीलिंग समझता हूँ मैं, कि उनके मन में ये दोनों हो गए। ये नन वालों ने क्या सोच के? एक मिनट, एक मिनट, मैंने आपको बोला नहीं था सभी एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक भी होते हैं? अभी मैंने नॉन एरोमेटिक पूछा तो फिर एंटी तो दिमाग में लाना ही नहीं है। नॉन एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक नहीं है, वो सारी नॉन एरोमेटिक है। आप समझे ही नहीं, आप समझे ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपको नॉन एरोमेटिक पूछा जाए तो आपको क्या देखना? एरोमेटिक कौन सा नहीं है? एरोमेटिक नहीं है वो सारे क्या है? वो सारे क्या है? एंटी एरोमेटिक का सोचोगे क्या? नहीं। एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में आता ही आता है। बोलो, मेरी बात समझे ही समझे? बोलो। पहले बताओ, ये नॉन एरो, अच्छा ये एरोमेटिक है क्या? तो एरोमेटिक नहीं है तो क्या कहलाएगा? नॉन। अब नॉन एरोमेटिक है, एंटी पूछा ही नहीं है तो मन में क्यों ला रहे हो? अरे समझा रहे, एंटी वाला नॉन तो होता ही है, मैंने पहले ही आपको बोला था। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ले। बोलो। ठीक है, पहले दो नोट कर लो। गलत करवा के सीख दूंगा, वो सीख लंबे समय तक याद रहेगी आपको। ठीक है? जब तक एंटी एरोमेटिक पूछा नहीं जाए तब तक दिमाग में लाना ही नहीं है। एरोमेटिक और एरोमेटिक नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। क्लियर?
एग्जाम में तो इजी आता है, मैं आपको ट्रेंड करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको जान के ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो ज्यादातर मिस्टेक करा देते हैं। मेरी बात समझ में आए? बोलो क्लियर। अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर ये बिंदे दिखाई क्यों हमें? और एग्जामिनर की मर्जी, उसको गलत कराना होगा तो वो जाल में तो फंसाएगा ना आपको। बोलो क्लियर। जाल में फंसना नहीं फंसना आपके हाथ में है। बोलो ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, इसमें बहुत हुआ तो इसमें भी बहुत होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा प्रिडिक्ट कभी नहीं करना है। ऊपर वाले में बहुत टिक करवाया, इसमें भी शायद बहुत ही करवा रहे होंगे सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट। ओके, पूछो नंबर 3 बोलो। मैंने कहा निम्न में से कौन, ठीक है, एरोमेटिक यौगिक, ठीक है, यौगिक है नहीं। ठीक है, फाइंड आउट एग्जाम्पल ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, कभी भी एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप इंग्लिश देख लो। बोलो ये नॉट वाले बहुत इजीली क्लियर हो जाते। बोलो क्या पूछा आपको? एरोमेटिक पूछा कि नॉन एरोमेटिक पूछा? एरोमेटिक। क्लियर? अच्छा। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो आपको ठीक है। हो गया आंसर अपना? सोच लिया? ए बी सी डी डी, आंसर सबको देना है, पढ़ा सबको एक साथ रहा हूं, कुछ मन में ही रखते हैं, बाहर निकालूंगा ही नहीं आंसर। मुझे एक बात बता, खुद को ही धोखा दे रहा है। और मन में कुछ दूसरी चीजें रखो तो चलेगा, लेकिन पढ़ाई की चीज मन में नहीं रखनी है। क्लियर? वापस पूछ रहा हूं, ए बी बी, हाथ खड़े हुए 3 4, सी डी, ओके, सब में हाथ खड़े हुए हैं। मैंने एरोमेटिक पूछा कि नॉन एरोमेटिक? इसमें डाउट? एरोमेटिक है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं है? बोलो। ये पी है, साइक्लिक रेजोनेंस है, हैकेल्स रूल फॉलो हो रहा है। अरे बोलो ये भी है। अरे एंथ्रेसीन जानते हो नहीं जानते? बोलो ये किसी एंगल से नहीं है, मन में खुद ने ऐसा कर लिया हो तो बात अलग है। क्या बोल रहा हूं समझ में आया? बोलो ठीक है। पहले बताओ ये बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है? साइक्लोहेक्सेन 10 जन्मों में भी नहीं है। अरे ना तो साइक्लिक रेजोनेंस है, ना हैकेल्स का रूल फॉलो, खाली साइक्लिक स्ट्रक्चर है। आया समझ में? जिसने नन किया उसने इसको किस नजर से देखा? किस नजर से देखा? बेंजीन की नजर से।
क्लियर। और ये बता रहे हैं वो तो इनको पता ही नहीं दुनिया में ये कौन है। अरे ये कौन है, जानते नहीं जानते बोलो, ये कौन है, एंथ्रासीन है ये बोलो, है कि नहीं है बोलो। इसमें कितने डबल बॉन्ड बोलो, अरे 7 है ना। एकल्स रूल को फॉलो करते हैं, आंसर क्या होगा बोलो, सी। हो गया भाई। बी, ए बी, ये तो मेरे कहने का मतलब है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पूरा ये तो एंथ्रासीन है ना। अरे बेंजीन एंथ्रासीन ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है ही है बोलो, ठीक है, समझ के बोलो। ये बेंजीन का बड़ा भाई है, ये और बड़ा बड़ा भाई है। अरे समझ के नहीं समझ के बोलो, ओके। चलो अगला पूछता हूं। मैंने कहा निम्न में से कौन नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड है। आप समझ जाओगे, फाइंड आउट नॉन एरोमेटिक एग्जांपल ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। पहला ए ठीक है। अपना अपना आंसर सोच लिया। चलो ऑडियंस बोल ले, किस किस का आंसर ए है, बी, सी, डी। इस बार भी सब हाथ खड़े कर रहे हैं अलग अलग में। चलो चेक करते हैं। एरोमेटिक पूछा कि नॉन एरोमेटिक पूछा, नॉन एरोमेटिक, क्लियर। एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, काट दो बोलो, सोचना भी नहीं है। एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, पक्का नॉन एरोमेटिक। अरे बोलो कोई डाउट ही नहीं है, अरे समझे समझे बोलो, ठीक है। इसमें एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, आपको कैसे भिंदियत करी नहीं थी, क्यों दोस्त है आपका। अरे समझे ही नहीं समझे बोलो, हैकल रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं है, एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक, पक्का भी आंसर होगा। अरे समझे नहीं समझे बोलो,
कभी बिंदिया नहीं करेगा तो आपको करनी है। फिर पूछूंगा, सबका राइट होगा तो ही आपका काम बनेगा, ठीक है। कोई कहे सर बिंदिया बना देते तो हमारा काम बन जाता। अरे बोलो, मैंने कहा ना, कब वो बनाएगा कब नहीं बनाएगा वो तो उसकी मर्जी। बोलो, आपको पता होना चाहिए कि किस पे बिंदिया। जो गलत बता रहे हैं उनको वापस समझ में आ रहा है? ओके। बी तो नॉन एरोमेटिक है ना। बी नॉन एरोमेटिक कैसे हुआ? साइक्लिक तो है। साइक्लिक रेजोनेंस भी नहीं है और हैकेल रूल फॉलो भी नहीं हो रहा है। अच्छा है, हाँ, पहले तो हैकेल रूल ही फॉलो नहीं हो रहा है ना। मैंने क्या कहा, किसी को नॉन एरोमेटिक कहने के लिए तीन में से एक भी शर्त नहीं हो तो भी नॉन एरोमेटिक होगा। अरे ये तो डायरेक्ट हैकेल रूल तो फॉलो ही नहीं हो रहा। बोलो ठीक है, अगला पूछो मैं बोलूं। ठीक है, नंबर 5, निम्न में से कौन एरोमेटिक यौगिक, ठीक है, का एग्जाम्पल है, ठीक है। फाइंड आउट एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, किसे समझ में आया बोलो आपको? एरोमेटिक पूछा कि नॉन एरोमेटिक पूछा? अपना अपना आंसर लॉक कर लिया? ओके, चलो ए वाला किसी का, बी वाला, सी वाला, डी वाला, इस बार भी चलो ज्यादा हाथ तो खड़े सही में ही हुए।
नॉन एरोमेटिक कौन है? ए। अब बी में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सी में भी डाउट नहीं होना चाहिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर काउंट ही नहीं हो रहा है, मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा तो काउंट ही नहीं करेंगे, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। अरे बोलो, तो मैंने पूछा नॉन एरोमेटिक तो क्या होगा, बोलो ए। पहले बताओ, जो मैं सिखाने जा रहा हूं बहुत सरल चीज है, 1% कंफ्यूजिंग नहीं है, बस आपको मेरी शर्तें क्लियरिटी के साथ पता होनी चाहिए। एक और पूछता हूं, पहले बताओ ये डाउट क्लियर बच्चा, ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? एरोमेटिक है, बिकॉज ये होने से काम नहीं होता, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसको काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? आया समझ? बोलो। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं 3 बातों पे बेस्ड है, बोलो। साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक रेजोनेंस और हैकेल्स रूल फॉलो। उसके साथ एक स्पेशल वर्ड माइंड में रखना है, इफ लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज यूज इन साइक्लिक रेजोनेंस देन काउंट वन पाई बॉन्ड। ये यूज आया, हमने काउंट किया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर हैकेल्स रूल फॉलो हुआ। क्यों हुआ बोलो? क्योंकि पाई बॉन्ड 2 है कि 3 है? 3 है। ओके, आए समझ? बोलो। एक और लास्ट क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? आज मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया? बोलो आपको कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए और एग्जाम में पूछा जाए कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है, तो हमें करना आना चाहिए। मैंने कहा निम्न में से कौन एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक है? अपना अपना आंसर लॉक कर लिया? ओके, चलो। ए वाला कोई, बी वाला कोई, सी वाला, सी, डी वाला आंसर तो एक ही होगा, बोलो। और वो कौन होगा, बोलो? बी। अब बताओ ये एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अरे बोलो ये तो नॉन एरोमेटिक है। बोलो एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए कम से कम 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए और साइक्लिक रेजोनेंस भी होना चाहिए। मेरी तरफ से मैंने आपको हर एंगल से सिखाया है। हाँ, ऑप्शन ऐसे ही होंगे जो एक जैसे दिखेंगे, और वो तो एग्जामिनर की एक्सपर्टनेस होगी ना, कि अगर वो क्वेश्चन अच्छा देना चाहेगा तो वो ऑप्शन में घुमा सकता है। बोलो आपको, मैं अगर इसकी जगह ये दे देता तो फिर तो आंसर क्या हो जाता? सी हो जाता। ये है क्या है, बोलो? एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये नहीं है, इसमें रात दिन का फर्क है। अरे समझे नहीं समझे, बोलो। मेरे हिसाब से मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया? बोलो। आपको तो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक पूछते, साथ में मैंने एंटी एरोमेटिक भी सिखाया, एंटी एरोमेटिक भी सीख गए, बोलो आप। ओके, जिन्होंने सी बोला उन्होंने क्या समझा, समझ में आया? बोलो। क्या मिस्टेक करी? मेन मतलब गलत करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लर्निंग का पार्ट है। हमें हमारी मिस्टेक पता चलना चाहिए
कि हमने कहाँ मिस्टेक करी है। बोलो बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो आज जो मैंने आपको सिखाया परफेक्टली सीखे, बोलो कौन एरोमेटिक कौन नॉन एरोमेटिक, क्लियर। और एंटी एरोमेटिक पूछे तो बता ही सकते हैं, हर एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक तो होता ही है, लेकिन हर नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। आपके सामने ये एग्जांपल है, ये क्या है नॉन एरोमेटिक, ये भी क्या है नॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है। बात समझ में आए बोलो ओके। अगर कभी आपको एग्जांपल पूछा जाए कौन सा ऐसा नॉन एरोमेटिक है जो एंटी एरोमेटिक भी है, तो फिर आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। मतलब नॉन एरोमेटिक भी ढूंढना है और एंटी एरोमेटिक भी ढूंढना है। बात समझ में आए बोलो। पहले बताओ मैंने 6 क्वेश्चन कराए, आपको फंडास क्लियर हुआ या नहीं हो रहा बोलो, ठीक है। बाकी जो मैंने 10 एग्जांपल आपको कराए थे वो मैंने एग्जांपल ले लिए क्योंकि वो तो आपको समझ में आ ही गए थे बोलो। और ज्यादातर आपके जो एग्जाम में आता है बोलो, जो ज्यादातर एग्जाम में ऑप्शन आते हैं वो यही वाला आते हैं। मतलब ज्यादातर जो आपके आरपीएससी में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है, तो ये जो मैंने 10 एग्जाम्पल लिखे ना यही ऑप्शन में आते हैं। मैंने आपको सिखाने के लिए और एग्जाम्पल लिए जिससे आपका हर एंगल से फंडा क्लियर हो, बाकी आपको तो ऑप्शनों में यही मिलेंगे। बात समझ में आए। तो ये तो मैं यहाँ पर चेक करा ही चुका था, तो मैंने ऑप्शन में दूसरे एग्जाम्पल लिए ताकि और आपके फंडे क्लियर हो। बात समझ में आई मेरी आपको। तो आई थिंक आपको अच्छा सीखने का मतलब है लाइफ में कभी भी आपके सामने आ जाए कौन एरोमेटिक के पहचान आना चाहिए, वो तो है पढ़ने का सीखने का मतलब। 4 दिन बाद भूल जाओ उससे मतलब नहीं है। बोलो वो लंबे टाइम कब रहता है जब हमारा फंडा 100% क्लियर हो जाए। बात समझ में आए। तो ये तो मैंने आपको आज सिखाया, कल क्या सीखेंगे बोलो जीएमपी ऑफ बेंजीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। आज हमने क्या सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, और सारी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आई थी बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमने कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड और कैसे चेक करेंगे वो सारा मैंने आपको जितने एग्जांपल हो सकते हैं वो सिखाया मैंने। ओके चलो ठीक है।